हेलो बच्चों। तो सीयूईटी का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो हमें अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप करने की जरूरत है और प्लानिंग की जरूरत है। खासकर अगर हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स के साथ सीयूईटी के एग्जाम से हमें बीटेक करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी प्लानिंग कैसी है और हम कम टाइम में कोर्स को कैसे बार बार रिवाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न पे फोकस करना पड़ेगा कि जो पैटर्न है वो हमने अच्छे तरीके से समझा है कि नहीं समझा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ 12th का जो सिलेबस है वही सीयूईटी में पूछा जाता है। दूसरा चीज कि जो भी सिलेबस है सीबीएसई जो बोर्ड का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस आपको सीयूईटी में कवर करना है। अगर आपको बीटेक में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। हर चैप्टर में एनसीईआरटी के जो पैटर्न्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये फोकस में हमेशा रखनी है। और आपको कोई अच्छे परसेंटाइल से रोक नहीं सकता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। अभी आज का जो टॉपिक है वह रेट मेजर, अप्रॉक्सीमेशन, एरर और इस टाइप से जो छोटे से कंटेंट हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारा चीज है, जैसे मान लो कि मीन वैल्यू थ्योरम है, टेंजेंट नॉर्मल्स है, ये स्किप करना है, ये नहीं पूछे जाएंगे। तो जो पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस करना है। इसके बाद आपको मोनोटोनिसिटी माने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछी जाएगी, मैक्सिमा एंड मिनिमम पूछा जाएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में रेट मेजर, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स इसलिए करनी जरूरी है कि एरर के क्वेश्चंस आजकल ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गए हैं। अब थोड़े से माइनर कंसेप्ट रखोगे तो फिजिक्स के भी एक दो क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? रेट मेजर से। तो रेट की जब बात आती है तो सपोज कीजिए कि हमने एस को डिस्प्लेसमेंट लिया। अगर एस को डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं तो यहाँ से ds बाई डी टी ये आपको वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। अब सपोज कर लो कि इसको हमने v ले लिया तो dv बाई डी टी ये एक्सीलरेशन को डिफाइन करेगा। तो एक्सीलरेशन इस तरह से आपको यहाँ पे ये किधर चला गया, फिजिक्स के पार्ट में चला गया, लेकिन है तो रेट मेजर ही। अब सपोज कर लो कि P को हमने पेरीमीटर ले लिया, P को पेरीमीटर ले लिया, किसी ज्योमेट्रिकल शेप का पेरीमीटर ले लिया। तो यहाँ पे dp बाई dt, वैसे ही अगर मान लो कि हमने एरिया को a ले लिया तो dA बाई dt। अगर वॉल्यूम को हमने कैपिटल B ले लिया तो dV बाई dt। बस ये सारे जो है ये रेट मेजर के पैटर्न पे इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आ जाओ कि जो अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि लिमिट x h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच, तो इसको आप बोलोगे कि ये f डैश x है। अब मैं स्मॉल वैल्यू ऑफ h के लिए ये काम करूं
तो लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स और प्लस एच एफ डैश एक्स। बड़ा सिंपल है, देखो इसको पहले हमने यहाँ लाकर इंटू किया, फिर इसको इधर ला करके प्लस कर दिया, तो इसको बोलते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। अब आप आ जाओ कि एरर कैसे निकालते हैं। सपोज कर लो कि हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर के लिए आप कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले लेते हो। जैसे मान लो कि आप y में एरर निकालना चाहते हो, तो y में एरर अगर निकालना चाहते हो तो डेल्टा y बाई y मल्टीप्लाइड 100, सिंपल सा है, डेल्टा y बाई y मल्टीप्लाइड 100। अब सपोज कीजिए कि एक और चीज आता है कि अगर कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, ये cx है, तो मार्जिनल कॉस्ट एक क्वेश्चन रहता है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, तो ये dc बाई dx कर दो। उसी तरह से एक रेवेन्यू फंक्शन होता है, रेवेन्यू फंक्शन अगर आपको कहा गया कि रेवेन्यू फंक्शन के लिए rx होता है, तो यहाँ पर dr बाई dx जो होगा ये मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालनी है तो आप इससे इस फॉर्मूले को लगा करके आप निकाल सकते। तो देखो टोटल इतने पर फोकस करने से ये तो कोई बड़ा चीज नहीं, और 100% इसी पे क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चीज को एक बार माइंड में सेट करके इस पे हम कुछ बिट्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया है सिर्फ और सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग, और बहुत ही इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमने उठाया है। तो आप देखिए, इसको पहले पढ़िए। स्क्वायर विंडो सरमाउंटेड बाय सेमीसर्कल, if radius of circle is changing at rate of 7 centimeter per second, then perimeter is changing at rate of, तो पेरीमीटर का भी यूनिट सेंटीमीटर में होगा और बाकी साइड और रेडियस का भी यूनिट सेंटीमीटर में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंडो को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। विंडो को कंस्ट्रक्ट किए तो इस टाइप का विंडो आपका बना है। अब सपोज कर लो कि ये 2r है, तो ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा, ये भी 2r होगा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6r प्लस पाई r हो जाएगी। अब dp बाई dt अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6 इंटू dr बाई dt हो जाएगा, प्लस पाई इंटू dr बाई dt हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू आपको आएगा, तो 6 इंटू 7 प्लस 22 बाई 7 इंटू 7, इसको कैंसिल कर दो, 42 प्लस 22, ये 64 आ रहा है। 64 का मतलब 64 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया होगा। पेरीमीटर निकालनी है तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड काउंट नहीं होगा, हमें एक्सटर्नल लेंथ को काउंट करना होता है। तो एक्सटर्नल टोटल पार्ट कितना हो गया, ऐसे इधर से आप जाएंगे इस साइड, इस तरह से करेंगे। ये बहुत ही मैंने नोटिस करने वाला चीज है। एरिया निकालना हो तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकाल देंगे, लेकिन पेरीमीटर निकालना हो तो केवल बाहर बाहर का अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन निकालेंगे। तो इस तरह से आप इसको देखो, पाई का वैल्यू पुट करना जरूरी था क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पाई नहीं है, इसलिए आपको खुद ही डिसाइड करना है कि पाई की वैल्यू जब नहीं दिख रही है तो क्या करना पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, एरिया जो है ये कह रहा है कि एरिया इक्वल टू एक्स वाई होता है, तो डी ए बाई डी टी अगर करेंगे तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी होगा,
और प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा देना है। बहुत ही आसान है। अब आप देखो, अगर एक्स को लेंथ लेंगे तो ये कितना है, लेंथ 5 यूनिट है, और ये डिवाई बाई डी टी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना है कि डिक्रीज करेगा तो माइनस यूज करेंगे, और प्लस अब y है तो y अगर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को प्लस लेंगे, डिक्रीज को माइनस लेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 8 माइनस 5 3 आ रहा है। अब देखिए 3 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका इजी कैटेगरी से आप समझ सकते हैं कि व्हाट शुड बी पैटर्न। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इधर जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा चांस रहता है कि इस कैटेगरी का इजीएस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, और मान लो कि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो इजीएस्ट क्वेश्चन भी कभी कभी मुश्किल लगने लगता है, तो आप ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट होने देंगे, आप बेसिक्स को मजबूत रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब आपको कहा जा रहा है कि कॉस्ट फंक्शन गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप चेंज इन कॉस्ट ले आएंगे, चेंज इन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वांटिटी, एक यूनिट अगर क्वांटिटी से जो कॉस्ट में चेंज आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट क्वांटिटी के प्रोडक्शन से जो कॉस्ट में चेंज आने वाला है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं कि डीसी बाई डीएक्स माने रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज, तो यहाँ पर जब क्वांटिटी इसको हमने यूज किया तो ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, वैल्यू रख देता हूँ, 6 इंटू ये क्या हो गया 100 माइनस 20 कितना हो गया 500, इससे इजी और क्या हो सकता है 580 का ये क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब इधर देखिए dr बाई dx कर रहा है, तो dr बाई dx अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो गया 6x माइनस 1 600 माइनस 1 मीन्स 599। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हो और आप सॉल्व नहीं कर पाए तो कितना दुख होगा, इसलिए और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो वहां पे ये करेंगे और आपको बोथ साइड में बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। देखिए अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या बताया था कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालनी है तो आप क्या करेंगे एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स कर दें। ये बेसिक फार्मूला है और बेसिक फार्मूला को यूज करने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे रूट अंडर 26 में क्यूब रूट ऑफ 26 है, तो फंक्शन को डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, एच की वैल्यू -1 ले लिया, h की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 27। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f ऑफ x प्लस h अगर यूज कर रहे हैं f डैश x 1/3 एंड x का पावर 2/3, ये माइनस जो है ये नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे
इसकी वैल्यू अगर मैं तो इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर ये आ गया 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए ये है 27 का पावर 2/3 मीन्स 1/3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2/3 ये कैंसिल कर देंगे तो ये 1/27 हो जाएगा। अब 1/27 है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 27 और एच की वैल्यू -1 लेने से 26 आ रहा है। इधर एफ एक्स की वैल्यू 27 का पावर 1/3, एच का वैल्यू 1 इंटू 1/27। अब ये आ गया 3 का पावर 3 और ये 3 का पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा -1/27। तो ये आ गया 3 माइनस, अगर इसको मैं ऐसे यूज करूं कि एक जीरो यहाँ पे ले लेता हूं तो डिवाइड नहीं होगा, एक और जीरो लेने से ये 3 टाइम्स में एक डबल जीरो लिए मीन्स हमने क्या किया, एक यहाँ पे जीरो इंक्रीज कराया और ये 3 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 2.97 आ जाना चाहिए। तो इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। हमें इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर √10, और खासकर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ln की वैल्यू लॉग नेचुरल लॉग है 3 = 1.098। ये आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो फार्मूला सेम इसी टाइप का रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इस टाइप का। मेन क्या है कि एफ डैश एक्स निकालना। तो पहले तो आप फंक्शन डिफाइन कर दो, एफ एक्स = 3 टू द पावर √x, ऐसा डिफिनेशन ले लेते हैं। अब x की वैल्यू को 9 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका √ निकल सकता है, और h की वैल्यू को 1 ले लेता हूं। तो f डैश x अगर निकालना होगा तो ये 3 टू द पावर √3x, ठीक है, इनटू पहले बेस यहाँ पे आ गया, ये मान लो कि t है तो पहले 3 का पावर t इंटू ln 3, पहले ऐसे हो गया। फिर चेन रूल को यूज किया तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 √x आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ कि f ऑफ x प्लस एच। तो x प्लस एच जब लिख रहा हूं तो ये 3x की जगह पर 10 यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया 3, 10 का मतलब क्या, 9 + 1। तो x की वैल्यू तो 9 है तो यहां पर हमने √9 लिया, प्लस h की वैल्यू तो 1 है। अब यहाँ पे 3 का पावर √9 इंटू ln 3 इंटू 1/2 √9। अब देखिए ये 3 का पावर 3 हो रहा है और ये कॉमन हो रहा है, तो 3 का पावर 3 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर ln 3/6 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ln3 का वैल्यू पुट करना है। तो ln3 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये 27/6 आ गया, एलसीएम ले लिया हूं, और 6 + 1.098, तो ये 2 आएगा और ये 9 आएगा। अब हमने क्या किया कि ये 9 × 7.098 और बाई 2 है, इसको हमने डिवाइड किया, ये 3 आ गया और 0.549। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस डिजिट को चाहे तो स्केप कर सकते हैं या अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 3.55 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है। तो ये 45 और ये 5 आ गया, ये 45 + 4 9 आ गया, और ठीक है, तो 9 आ गया, ये 27 + 4 31, ये वैल्यू हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर भी, कभी कभी क्या होगा कि थोड़े कैलकुलेशंस बढ़ सकते हैं और वैसे क्वेश्चंस को भी कभी कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, लेकिन खासकर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड टाइप के होते हैं, जहां पर स्ट्राइक करने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए √35 + 10√10 आया हुआ है। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो वैल्यू यूज किया वो √35 + 2 × 5 × √10 ऐसे ले लिया। देखिए 5, ये 2ab ऐसे सोच सकते हैं, तो इधर से आप लिख सकते हैं ये 5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × √10, क्या है 5 + √10 इसका होल स्क्वायर है, तो 5 + √10। देखिए ये अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। हमने क्या किया, ये तो फिक्स है, तो fx को हमने डिफाइन किया 5 + √x ऐसे डिफाइन किया। अब h की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं और x की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो इधर से f of 5 + f of √10 लेना है, सही है ना, f of 10 लेना है। f of 10 लेते हैं तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, f of 9 और प्लस h की वैल्यू कितना यूज कर रहा हूं, 1 यूज कर रहा हूं, 1 × h की वैल्यू f' और f' क्या हो रहा है 1/2√9। क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए f9 की वैल्यू क्या है 5 + √9 है प्लस 1/6, तो ये 8 + 1/6 की वैल्यू को हम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 0.1 और अप्रोक्सीमेटली 6 और 406 ऐसे, तो 8.16 नहीं दे करके 8.17 है वो यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था
वाकई ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे एरर के क्वेश्चंस हैं और ये आपके सीयूईटी के फिजिक्स सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल साइड में आते हैं, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट में आते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि जब आपसे कहा जा रहा है कि एरर सर्कल के रेडियस में है तो एरिया में क्या होगा। तो एरर अगर सपोज कीजिए कि मैंने एरर का फॉर्मूला क्या बताया था कि डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, ऐसा फॉर्मूला बताया था परसेंटेज एरर का, ये फॉर्मूला है। अब आप देखिए कि जब मैं इसको बोलूंगा कि भाई ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर है, तो डेल्टा ए, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डेल्टा, सही है। अब यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू आ गया 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए ये पाई से पाई को हमने कैंसिल करा दिया, ध्यान रखिएगा। 2r इंटू कितना है 2%, 2% ऑफ r बाई आर स्क्वायर इंटू 100, ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया कि इसको 2r इंटू 2 इंटू आर और परसेंट के लिए डिवाइड किया, यहाँ पे 100 और ये आर स्क्वायर, देखिए ये आर आर कैंसिल, 100 कैंसिल, ये आ गया 4%। तो इस चीज को ध्यान रखना है, डेल्टा वाई बाई वाई मल्टीप्लाइड 100, सिंपल सा कैलकुलेशन है। हमने क्या किया कि यहाँ पे अब डीए भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पार्शियल बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन के टर्म में जब लिखते हैं तो डीए से बेटर होता है डेल्टा। तो अब आप यहाँ पर 4% लिखे। हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि सर्कल में अगर रेडियस को 2% चेंज ला रहे हैं या एरर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट एरिया में उसका डबल पड़ रहा है। अब आपको मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करके आपको ट्रिक बताऊंगा। तो जब भी आपको एरर 1 डायमेंशन में अगर r% है तो 2 डायमेंशन में अगर अप्रोच करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, और 3 डायमेंशन में करेंगे तो वह उसका ट्रिपल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने √l बाई, तो अगर स्क्वायरिंग कर दें तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये l बाई g हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो t स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इस l जो है इसका डबल है, ध्यान देना है। l में जो एरर आएगा इसका डबल आएगा। तो अगर ये 4% है, या आप ऐसे सोचो कि इसका l का अगर डायमेंशन 1 यूनिट लें तो इसका डायमेंशन उसका हाफ हो रहा है, पावर में 1/2 आ रहा है। डायमेंशन को ऐसे समझना है, तो हाफ हो रहा है मीन्स हम इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। अब इधर आ जाइए, स्फीयर का एरर दिया हुआ है, स्फीयर के वॉल्यूम में जो एरर आ रहा है वो 6% है। अगर
रेडियस में एरर मान लो कि r% का है, तो 3r का जो वैल्यू होगा वो किस में होगा, 3 डेल्टा r, ऐसे सोचो 3 डेल्टा r क्या होगा v, तो ये दिया हुआ है कितना 6%, तो डेल्टा r कितना हो जाएगा 2%। तो वॉल्यूम का एरर दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे 1/3 कर देंगे। अगर रेडियस का एरर दिया हुआ है तो वॉल्यूम में 3 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर मार सकते हो। और ये आपको श्योर एंड सर्टेन है कि एक क्वेश्चन किसी न किसी में गिरेगा, तो इसको पक्के तौर पे आप प्रैक्टिस कर लो।